हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन बच्चों का 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों का 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। तो सभी लोग इस प्रश्न को याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है। पहला नंबर सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ बच्चों? ये बताइए जल्दी से राइट आंसर। आप लोग इसमें से अभी हम लोग 40 प्रश्न बताने वाले हैं। इसमें से आप लोग जब 35 प्लस सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब आप लोग की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है बच्चों, ठीक है। सभी लोग जल्दी से इसमें लगाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी लगाइएगा बच्चों जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है 1800, सॉरी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है 1871 में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। 2 नंबर सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? बताइए आप लोग। तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है। 3 नंबर सवाल है, कहता है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ बच्चों? ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। सितंबर 1932 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर सवाल आपके सामने है। 4 नंबर सवाल आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्रियों, इसका जवाब बोलेंगे। 4 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्रियों ने, है ना, ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किस गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया है बच्चों? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। व्यापार हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। 5 नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है कि जॉबर क्या था बच्चों? बताइए आप लोग क्या होगा, जॉबर क्या था? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, पुरानी और विस्मृति कर्मचारी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। कहता है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ लगाया गया था बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारत में सबसे पहला कपड़ा मिल, तो बच्चों याद रखिएगा आप लोग, आपसे जूट मिल सबसे पहले पूछेगा तो याद रखिएगा कलकत्ता में लगाया गया था, कोलकाता में लगाया गया बच्चों। और आपसे एक और प्रश्न पूछता है कि सूती कपड़ा मिल कहाँ पर लगाया गया था? तो सूती सूती के बारे में कहेगा तो याद रखिएगा मुंबई में लगाया गया था बच्चों, ठीक है। मुंबई में लगाया गया था, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर कपड़ा मिल कह रहा है, इसका मतलब यही है कि मुंबई में लगाया गया है। सूती कपड़ा मिल के बारे में कह रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने दिया गया है। 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी बच्चों? तो वुड ब्लॉक जो छपाई की जो तकनीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, चीन में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है सवाल 8 नंबर है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? बताइए आप लोग। तो कॉर्न लॉ जो है वो किस देश में पारित हुआ था? आप लोग कहेंगे ब्रिटेन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ब्रिटेन में पारित हुआ था। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, 9 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। कहता है आपके सामने है कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो लौह एवं रक्त नीति का जो प्रतिपादन है यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल है 10 नंबर कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा बच्चों? बताइए आप लोग क्या होगा। तो आर्थिक महामंदी का जो बुरा प्रभाव बच्चों वो किसको पर पड़ा था? आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, उद्योग पर पड़ा था बच्चों। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। 11 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। कहता है 11 नंबर है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने सर्वप्रथम
है ना सर प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। तो श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया गया है। आप लोग कहेंगे सहेली भाषी लोग जो है वो सबसे अधिक है श्रीलंका में। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल आपसे कहता है कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था में बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है, बच्चों बताइए आप लोग क्या होगा। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 17 के तहत, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, 14 नंबर सवाल है। कहता है कि शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो किस सूची के अंतर्गत आता है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है 15 नंबर सवाल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये 100% वायरल है बच्चों, सभी लोग इसको रट कर चले जाइए, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पानी देना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों आप लोग। अगला है आपके सामने, अगला है 16 नंबर सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। इससे और एक भी प्रश्न पूछता है, एक और प्रश्न है बच्चों आपसे ये भी पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हो गया, और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। अगला कौन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी आपसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 17 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 17 नंबर है कि है ना साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था बच्चों। तो अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। 17 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे बच्चों, राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का, याद रखिएगा 1954, याद रखिएगा 1954 से 1968। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। 18 नंबर है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का विवरण है। तो संविधान की किस अनुसूची में भाषा का विवरण दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, 8वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है बच्चों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 19 नंबर है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण मिलता है। आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 50% आरक्षण मिलता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है। अगला आपसे कहता है 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर है आपके सामने कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है। तो विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और शेयर तो जरूर सभी लोग करिएगा मेरे प्यारे भाई। और जिन बच्चों को इसका पूरा नोट्स चाहिए, इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो है ना मैसेज करेंगे बच्चों 81, मैसेज करेंगे 81 025 82 657 पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, हमको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है। जिनको चाहिए बच्चों, जिनको नहीं चाहिए वो कोई बात नहीं है, आप लोग देख कर ही पढ़कर याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल है, 21 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है बच्चों? याद रखिए गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, काली मृदा पाई जाती है। अगला नंबर है 22 नंबर कि बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा आपका। कॉर्बेट कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बच्चों, बताइए आप लोग। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा उत्तराखंड में पड़ता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला आपके सामने सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 23 नंबर है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 24 नंबर, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इनमें से किस पदार्थ को, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? आप सभी लोग याद रखेंगे, जूट को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल है बच्चों, 25 नंबर है कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना गया है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है, 26 नंबर सवाल है आपके सामने। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 26 नंबर आपसे कहता है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? बच्चों बताइए आप लोग। तो कौन सी कंपनी साधारण रूप से बाजार में स्टील कौन सी कंपनी देती है बच्चों? जल्दी बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो स्टील बहुत मतलब बनाने वाली विख्यात जो कंपनी है बच्चों भारत में, आप कहेंगे टिस्को होगा, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। इसकी स्थापना आप लोग को याद रखना है 1907 में हुआ था बच्चों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक और भी प्रश्न पूछता, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना है 1910 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो स्थापना है वो जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल है बच्चों, 27 नंबर है। 27 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, कहता है भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के समुद्री तट की जो कुल लंबाई है बच्चों, याद रखिएगा क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3214 मतलब 3214 किलोमीटर है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल 28 नंबर का आता है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? बच्चों बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो भारत की पहली रेलगाड़ी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसमें आप लोग देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको पूरा कन्फर्म हम नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है बच्चों? आप कहेंगे कि सौर ऊर्जा जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है बच्चों, 30 नंबर सवाल है। कहता है आपसे कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल 31 है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना गया है? तो कोई भी देश कितना विकसित है, इसका जो पहचान है बच्चों वो किसके द्वारा किया जा सकता है बच्चों? आप सभी लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, औसत आय से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, औसत आय से किया जा सकता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है 32 नंबर सवाल है अगला, औसत आय में औसत आय को खाली स्थान रूप में माना जाता है। तो औसत आय किसको कहा जाता है बच्चों? आप कहेंगे प्रति व्यक्ति आय को औसत आय से माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर है 33 नंबर, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? तो सेवा क्षेत्र में कैसी गतिविधियां शामिल होती है?
आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। परिवहन होगा, संचार और बैंकिंग जो सेवा है वो क्या है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग बच्चों। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग बच्चों। अगला है आपके सामने दिया गया, कहता है कि जीवन बीमा की जो गतिविधि है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जीवन बीमा की जो गतिविधि है आप सभी कहेंगे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप लोग, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप सभी लोग। अगला है 35 नंबर सवाल आपके सामने है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी होने वाला है, धातु के पैसे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, धन का आधुनिक रूप क्या होता है, तो धन का आधुनिक रूप क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, याद रखें उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। सिक्के और नोट हो सकते हैं, प्लास्टिक मनी हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, लास्ट में सब्जेक्टिव भी बताएंगे आपको। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है बच्चों, आप सभी कहेंगे ए और बी दोनों होगा। संस्था श्रम और उत्पादक के लिए तैयार माल हो जाएगा आपका। अगला है 38 से, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, तो सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत कौन आते हैं बच्चों, तो डाक सेवा में मरम्मत करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये सामाजिक है बच्चों, याद रखेंगे सार्वजनिक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वह कब पारित किया गया था, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 2005 में बच्चों। याद रखेंगे जो इसके लिए जो सूचना का अधिकार जो आंदोलन हुआ था वो सबसे पहले राजस्थान में हुआ बच्चों, याद रखेंगे राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। अगला है आपके सामने सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, अगला आपके सामने सवाल करता है कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 15% जितना बैंक में पैसा जमा है उसका 15% नगद रखना पड़ता है बैंक में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी, ये सब आप लोग याद कर लेंगे बच्चों। देखिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों। देखिए पहला नंबर आपसे सवाल करता है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे निरंकुशवाद शब्द सुने होंगे, आपके मन में मेटरनिक का नाम आया होगा। दूसरा नंबर है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया था, तो चौरा चौरी कांड हो जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तीसरा है सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है बच्चों, तो ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। अगला है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। अगला है उदारवाद भूमि किसे कहते हैं बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। 7 नंबर है प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है बच्चों, तो ये सब आप लोग बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कल के वीडियो में आप लोग को, अगले वीडियो में हम बता देंगे इसका सभी का राइट आंसर कहाँ से आप लोग देख सकते हैं बच्चों। ऐसे इनका राइट आंसर आपको लेना है बच्चों, तो आप लोग इसको जो पूरा PDF लेना होगा वो 81 025 82 657 पर मैसेज कर देंगे, आपको सब कुछ दे दिया जाएगा ये PDF में, ठीक है। जो बच्चे नए आए होंगे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी बेहतर अंक प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।